तो वो हंस रही थी। उसने, जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने नहीं किया पिछली बार, तुमने बोला था करोगे, अभी तक जिंदा हो। मैं तो इस बार आई थी कि कुछ ऐसे का तुम्हारा आएगा मामला। I couldn't sleep for so many nights being a professional. हम इसको बचा क्यों नहीं पाए? क्यों हम इसको बचा नहीं पाए? कोई आदमी या कोई मैन या कोई वुमन वह कोर्ट में जा रहा है या जा रही है, और वो अगर तुम परसीव करो कि वो डिप्रेशन में है, उन पे कोर्ट ऑर्डर मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन करो। आई एम गोइंग टू राइट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस and to the president of India to look into this, that why a court ordered evaluation was not ordered. नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों, और आपको फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस जो वीडियो थी अतुल सुभाष के बारे में, उस पर अपने विचार दिए और फीडबैक दिया। टिप्पणियाँ, ये कमेंट्स और ये फीडबैक मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे मुझे पता चला कि मैं कैसे आगे इस टॉपिक पे डिस्कशन करूं और फर्दर अपनी डायरेक्शन ढूंढूं इसको प्रोग्रेस करने के लिए। तो आज की ये वीडियो क्लैरिटी ऑफ माइंड और थोड़ा क्लियर मैं करना चाहती हूँ कि मेरा मेन गोल यहाँ पे है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट और जुडिशरी सिस्टम को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर एक आदमी जिस पे काफ़ी चार्जेस डाले गए हैं, काफ़ी केसेस डाले गए हैं, काफ़ी एफआईआर्स भी डाली गई हैं, अगर वो इंसान बार बार कोर्ट के चक्कर काट रहा है और कितनी ट्रायल्स भुगत रहा है कोर्ट में, तो उस पे फाइनेंशियल, इमोशनल, माइंड पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है ये सारी ट्रायल्स और ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के लिए। ये एक सिचुएशनल फैक्टर है, राइट? अब कोई आदमी अतुल जैसा, जिसके दिमाग में ये बार बार डाला गया हो कि तुम्हें पैसे भी इतने देने हैं, तुम्हारे पास हो ना हो तुम्हें देने हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से लेके दो, राइट? तुम्हें बच्चे की कस्टडी नहीं मिलेगी, तुम्हें डाइवोर्स नहीं मिलेगा, और तुमने डाउरी भी मांगी है, तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा उसको मेंटली हरास कर दिया गया हो, तो उस आदमी का ऑब्वियसली कि उसका मेंटल स्टेटस कैसा होगा कि वो फियर में जी रहा है, वो एंजाइटी में जी रहा है। अतुल बड़ा ही हाई आईक्यू वाला और एक ट्रेन्ड आईटी इंडिविजुअल था, एक बड़ा ही होनहार, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट आदमी था। तो उस आदमी पे जब इतना प्रेशर डल गया, तो नेचुरली जब हरासमेंट हुई है, तो उसकी वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन जो है वो एक तरह की फिजिकल बीमारी की तरह ही है। जैसे आपको किडनीज में स्टोन्स होती हैं या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होती हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, क्योंकि उसके पास उसके लिए ट्रीटमेंट है। इसी केस में डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट है, बट तभी ट्रीटमेंट हो सकता है ना अगर हम उसको डिटेक्ट किया जाए। डिटेक्शन के लिए जरूरी होता है मेंटल हेल्थ ऑर्डर इवैल्यूएशन। अगर कोर्ट वो मेंटल हेल्थ ऑर्डर इवैल्यूएशन कर देती है, अगर कोर्ट परसीव कर लेती है या कोई भी और परसीव कर लेता, इवन कि कोई उसके फ्रेंड्स, उसका जो डॉक्टर है, जो फिजिकल हेल्थ का डॉक्टर है, कोई भी अगर ये डिटेक्ट कर लेता कि नहीं ये डिप्रेशन में जा रहा है, तो बेटर है कि हम इसका थोड़ा सा हरासमेंट जो इसको हो रही है उसको थोड़ा पुश बैक करें, थोड़ा कोर्ट को इन्वॉल्व करके और इसकी टेस्टिंग करें और इसका हम ट्रीटमेंट शुरू करें। क्योंकि बिकॉज उस टाइम पे उसको क्या जरूरत थी, एम्पैथी की, सिंपैथी से ज्यादा एम्पैथी की जरूरत थी, उसको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी कि कोई उसको समझे, राइट? और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का तो काम ही ये है कि इंसान के, ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स, इमोशंस, सोच
और बिहेवियर को समझना। तो अगर ये चीज हो जाती उस पर तो हम उसको बचा सकते थे। अब इस बात में ये बात कहाँ से आ गई कि उसका अगर ये कहना कि मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन हमने नहीं किया, वो एक तरह का सोशल स्टिग्मा हो गया कि हम अगर उसको डिप्रेशन में डिक्लेयर कर रहे हैं। लोग डिप्रेशन के साथ पैदा नहीं होते, हालात हालात डिप्रेशन पैदा करते हैं। काफी स्टडीज हैं कि डिप्रेशन कैन बी एक तरह के जेनेटिक इशू हो सकता है, बट जेनेटिक इशू पार्शियली है। मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन इज अ सिचुएशनल साइकेट्रिक इशू, वो एक सिचुएशनल इशू है। तो उसकी सिचुएशन इतनी तुमने हरासमेंट वाली क्रिएट कर दी तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान डिप्रेशन में जाएगा और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कितने लोग हैं जो लव अफेयर्स हैं, यंग जनरेशन है, एडोलेसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, हार्ट ब्रेक होते हैं, राइट? वो क्या करते हैं, वो अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शॉक लगता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो नहीं कोप कर पाते। तो उनको सपोर्ट करते हैं ना पेरेंट्स, उनको कोप करने के लिए। यहाँ पे अतुल की सपोर्ट कौन थी? जुडिशरी सिस्टम, डॉक्टर्स और उसके जानने वाले लोग थे, एडवोकेट्स, अटर्नीज। उन लोगों को ये देखना चाहिए था कि भाई इसको आदमी को ट्रीटमेंट की कहीं जरूरत तो नहीं है, इसको कहीं हम थोड़ा सा ये कोर्ट्स को, ट्रायल्स को थोड़ा पुश बैक करें और थोड़ा सा टाइम इसके लिए हम इन्वेंट करें ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। बिकॉज जब इमोशंस पे आप देखिए ना, एक ही दिमाग है, एक ही दिमाग में क्या है उसी में तुम्हारे इमोशंस डेवलप होते हैं, उसी से इंटेलिजेंस से आप काम करते हो, कॉग्निटिव स्किल्स वर्क करते हैं। अब जब इमोशंस हाइट पे होंगे तो लॉजिक्स जो है वो काम करने बंद कर देते हैं ना, और आदमी इमोशनल डिसीजन लेता है। एक इमोशनल डिसीजन था, प्रैक्टिकल भी उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल था, बिकॉज उसको दिख नहीं रहा था कहीं कि भाई मैं इस जंजाल से बाहर निकल सकता हूँ। और जब इंसान होप खो देता है, होप उसने जुडिशरी सिस्टम पे होप खो दी, उसने अपनी वाइफ पे होप खो दी, उसको ये भी फियर हो गया कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाएगा, उसको ये फियर हो गया कि मेरे माँ बाप की जितनी भी सिक्योरिटी है इस बुढ़ापे में, उनका घर वगैरह सब कुछ छीन लिया जाएगा। जब होप छिनती है तो बंदा डिप्रेशन में जाता है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद हिम। अब उसकी जो मौत हुई, जो अब वो तो हम रोक नहीं पाए, बट हम आगे कई आने वाले इंडियंस की, मेल की, मैन की, इवन वुमेन की हम लाइफ बचा सकते हैं अगर हम ये रिफॉर्म लेके आए। मैं ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कांटेक्ट कर चुकी हूँ इस बारे में। आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। मैं उनके रिप्लाई की वेट कर रही हूँ। अगर मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगी। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग मुझे डायरेक्शन दिखाइए कि कैसे इसकी डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए, ताकि ये जो बात है वो यहीं पे ख़त्म ना हो। ये हम लोगों को थोड़ा सा हिम्मत करके, टुगेदरनेस ला के एक दूसरे के साथ, वी नीड टू प्रोग्रेस विद दिस। ये करना है और ये अभी करना है। बहुत लेट हो चुके हैं हम ऑलरेडी। हम और नहीं अफोर्ड कर सकते कि अतुल जैसे लोगों को हम खोएं। वी कांट अफोर्ड मोर, वी कांट अफोर्ड मोर लॉसेस हियर। सो प्लीज कम विद मी, सपोर्ट मी। मेरे को आप फीडबैक दीजिए, कमेंट्स दीजिए, मुझे डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे आप लोगों की जरूरत है। प्लीज सपोर्ट मी फॉर दिस। Thank you very much for watching this video, and I will come back to you soon.